वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आइल्स टास्क 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे टॉपिक का नाम है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। So the statement says in some countries there is not enough recycling of waste materials। कि कुछ कंट्रीज में जो वेस्ट मटेरियल की रिसाइकलिंग है वो नहीं हो रही है इतनी, जैसे पेपर, ग्लास और कैंस। ओके, व्हाट आर द रीजंस एंड सॉल्यूशन? इसके मेन रीजंस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं? तो देखो, अगर अब आपको पता चल गया कि रीजन और सॉल्यूशन ऐसे है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 में पहले रीजन दिया और साथ के साथ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा मेथड यही है कि एक बॉडी पैराग्राफ में आप रीजंस बता दो, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप सॉल्यूशंस बता दो। सो लेट्स सी फर्स्ट। ओके, वोकैबलरी देखते हैं कि जो हम इस ऐसे में यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज कंट्रीज। कंट्रीज को हम क्या क्या बोल सकते हैं? नेशंस, रीजन्स अक्रॉस द ग्लोब, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज्यूरिसडिक्शन। ओके, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग को हम क्या क्या बोल सकते हैं? रीयूज, रीयूटिलाइज, रिकवर, रीप्रोसेस, रीजनरेट, ट्रांसफॉर्म, रीमॉडल। वेस्ट मटेरियल को रबिश, यूज्ड प्रोडक्ट्स, लिटर, डिस्पोजल, ट्रैश और स्क्रैप आइटम्स। और ना इस स्टेटमेंट में एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारी स्टेटमेंट है ना ये बोल रही है कि कुछ कंट्रीज में, तो हम यहाँ पे लोगों के बिहाफ पे नहीं, कंट्रीज के बिहाफ पे बात करेंगे। सो आवर फर्स्ट रीजन इज देयर इज लूप होल इन एजुकेशन सिस्टम। कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे मेन रीजन यही है कि इसमें कमी है। सबसे पहले तो क्या है इसमें कमी? स्कूल्स डू नॉट फोकस ऑन एडवांसमेंट ऑफ स्कूल्स डू मोर फोकस ऑन एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। तो क्या है, जो आजकल स्कूल्स है ना, हर किसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं बट इन्वायरमेंट को छोड़ के, जैसे कंप्यूटर पे दे रहे हैं, साइंस पे दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दे रहे हैं, इन इवन स्पोर्ट्स पे भी दे रहे हैं, बट जो इन्वायरमेंट को लेके हैं वो उनको अवेयर नहीं कर रहे। सो स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखाया जाता उन कंट्रीज़ में कि प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इनके बेनिफिट्स क्या है, अगर हम इनको थ्रो कर रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, यूज़फुल है। अगर हम उनको यूज़फुल बनाना भी चाहते हैं तो उनको तरीके नहीं बता, हाउ टू मॉडिफाई दैम, तो उनको वो दोबारा से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो रिजल्ट इससे क्या निकलता है? तो जो लोग हैं, द पीपल हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ रिप्लेसिंग थिंग्स रेदर देन रिप्रोसेसिंग। तो जो रेजिडेंट्स हैं वो रिप्ले मतलब चीज़ों को रिप्लेस को उसकी जगह पे न्यू लेने की ज़्यादा आदी हो गए हैं, रिप्रोसेस करने की जगह पे। सो इसका सोल्यूशन क्या बनता है? तो इसका सोल्यूशन ये बनता है कि गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी। जो गवर्नमेंट को जो फॉरेन एजुकेशन, जहाँ पर क्लीनलीनेस है, जिनको जहाँ पे रीयूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ से उनके एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो यही है। और सेकेंडली क्या कर सकते हैं? दे शुड इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन द स्कूल क्यूरिकुलम। क्या है, उनको जो स्कूल का जितना भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एक ये वाला सब्जेक्ट भी मेंशन करना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए, विच विल एनकरेज देम टू यूज़ द थिंग्स इन एन इको फ्रेंडली वे फ्रॉम एन अर्ली एज। तो इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स अब रीड करेंगे, जितना भी आगे स्टडी करेंगे, वो एनकरेज होंगे, वो स्टार्टिंग से ही इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करेंगे, थिंग्स को यूज़ करने का, रीयूज़ करेंगे, उनको आदत हो जाएगी पहले से ही। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं? ऑडिटिंग डन बाय a neutral agency reported that in Japan the production of litter has reduced by 60% after the introduction of a compulsory environment subject। तो क्या है कि जो एक न्यूट्रल एजेंसी है उसने ऑडिटिंग की, उसने रिपोर्ट सबमिट की है कि जापान के अंदर जब से एक कंपल्सरी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जब से जो लिटर है, रबिश है, जो उसकी प्रोडक्शन है वो 60% रिड्यूस हुई है। सो हमारा सेकंड मेन रीज़न क्या है? सेकंड मेन रीज़न है लैक ऑफ स्पेस। ओके, तो लैक ऑफ स्पेस क्यों है? फर्स्टली ओवर पॉपुलेशन। क्या है, जो आजकल लोग हैं जो वो माइग्रेट हो रहे हैं, फर्स्ट रीज़न तो ये है। सेकेंडली क्या है? पॉपुलेशन ऑलरेडी एक जगह पे इतनी ज़्यादा, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, लोग भी वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लाइफस्टाइल अच्छे हैं उनका, इसलिए वहाँ पे रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब वहाँ पे जगह ढूंढना रहने के लिए
जगह ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, तो रिसाइकलिंग के लिए तो एक स्पेशल जगह चाहिए। आगे रिसाइकलिंग रिक्वायर्स अ स्पेशियस एरिया, तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ी जगह चाहिए, प्रॉपर सिस्टम चाहिए कि थिंग्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिप्रोड्यूस किया जाए। ओके, रिप्रोड्यूस करने के बाद जो भी चीज़ बचती है उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, मतलब उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रिजल्ट, द कंपनीज प्रेफर टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द ओल्ड वंस। तो ड्यू टू दिस क्या हो रहा है कि उनके पास स्पेस तो है नहीं, तो पुराने रिपेयर करने की जगह पे ऑलरेडी उनकी कंपनीज तो बनी हुई है, तो वहाँ पर नए प्रोडक्ट बनाने का वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि पुराने रिपेयर करने की जगह पे। सो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ रिजर्व्ड एरिया टू कंपनीज टू रीअसेस द थ्रोन मटेरियल। तो गवर्नमेंट को उनके लिए एक रिजर्व एरिया प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो भी लोग सामान यूज़ करके फेंक देते हैं उनको रीअसेस कर सके, चेक कर सके कि उनको रीयूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। एंड देयर शुड बी हायर टैक्स इम्पोजिशन ऑन कंपनीज विच डू नॉट पे अटेंशन और ऑन री यूसेज। तो क्या है, वो वाली कंपनीज के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए जो किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकल नहीं कर रही, रीयूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही। तो इसमें हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं? इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं 70% कंपनीज एक्सेप्टेड दैट दे वांट टू रिप्रोड्यूस बट दे आर अनेबल ड्यू टू स्पेस शॉर्टेज। तो 70% कंपनीज ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो रिप्रोड्यूस तो करना चाहती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को मोर ड्यूरेबल बनाना चाहती है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सके, रिपेयर करके दे सके, बट वो किस लिए अनेबल है? क्योंकि उनके पास स्पेस की शॉर्टेज है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ क्लियर लॉज एंड रूल्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। सो दिस इज द नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उन्होंने लॉज तो इनेक्ट किए हैं बट लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे, किसी को मतलब स्पेशल रेस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई कि उनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है इसके कारण। तो इसका ऐसे रीज़न क्या है? एज द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड द लॉ टू कलेक्ट गार्बेज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। ओके, गार्बेज की टाइप कैसे हो सकती है? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स और नॉट। ठीक है, तो क्या है, जो गवर्नमेंट ने लॉ तो बना दिया है कि उनको उनकी टाइप के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट करना है, बट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी कलेक्टिवली, कि जितना भी स्क्रैप होता है, ट्रैश होता है, वो इकट्ठा एक ही ट्रक में लोड करके लेके जा रहे हैं एंड डिस्पोज इंस्टेड ऑफ सेग्रीगेशन, और उसको डिवाइड करने की प्लेस पे डिस्पोज कर देते हैं एंड देम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, मतलब उनके नेचर के अकॉर्डिंग वो उनको सेग्रीगेशन नहीं कर रहे, वो उनको एक जगह पे जाके डंप कर दे रहे हैं। इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है? इट मेक्स इट चैलेंजिंग टू क्लासीफाई द लिटर आफ्टर डिस्पोजिंग इट विद डेब्रिस। ओके, डेब्रिस क्या होता है? डेब्रिस ऐसे होता है जैसे मिट्टी, कोई भी बिल्डिंग है क्लैश होगी, उसका जितना भी मलबा होगा उसको बोलते हैं डेब्रिस। तो क्या, जब उसको डिस्पोज कर दिया जाता है तो वो उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद उसको सेग्रीगेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट शुड मेक इट अ लीगल रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट द रबिश इनटू 3 कैटेगरीज: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को एक लीगल रिक्वायरमेंट बनानी चाहिए, मतलब मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जो भी रबिश की होम्स से कलेक्शन होएगी, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कुछ भी है, वहाँ से जो भी मटेरियल को कलेक्ट किया जाएगा उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रिसाइक्लेबल। जिससे क्या होगा? विच विल हेल्प टू सेव द टाइम। इससे एक तो टाइम भी सेव होगा, दोबारा से सेग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा, एंड टू डिसाइड द नेक्स्ट प्रोसेस। और जैसे हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उससे उसको डिसाइड करना भी, उसका नेक्स्ट प्रोसेस हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। मोरोवर, लॉ मेकर्स शुड ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर दोज हु डिसओबे द रूल्स। और इतने लॉज बनाने के बाद भी अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उनके ऊपर चार्ज लगा देना चाहिए। एग्जाम्पल, बीन्स कैन बी केप्ट विद कलर कोडेड स्कीम टू अवॉइड द हजार्डस कंटामिनेशन। तो क्या है, जो बीन्स हैं वो अलग अलग कलर के बेसिस पे रख देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि कुछ भी सामान मिक्सअप नहीं होगा। ओके, इससे क्या होएगा? हजार्डस कंटेमिनेशन, मतलब जो केमिकल्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं उनसे वो चीज़ें नहीं होगी, जैसे काउज वगैरह
वेजिटेबल्स वगैरह हैं, अगर वो सेपरेट, अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे उनसे क्या है, एनिमल्स को भी डेंजर है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।